तो दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर है आप लोगों के बीच में। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का आरोही अवरोही क्रम करना। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम करना। ठीक है, तो इसको हम आरोही अवरोही में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए एकदम आसान तरीका है। इसको मतलब कैसे सेट करते हैं, एक तो होता है, या तो आप एलसीएम मेथड से करिए, यानी 7, 8, 11, 16 का इसका एलसीएम निकालिए, तब उसको करिए। ठीक है, और या इससे करिए, नहीं तो एक एकदम आसान तरीका है, क्या हम शॉर्टकट ट्रिक है कि इसके जो नीचे हैं अंश और हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, उसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए। क्या करिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। क्या करिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब नीचे से ऊपर में क्या करिए, भाग दे दीजिए। क्या करिए, भाग दे दीजिए। आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें यहीं पे भाग करना सीखते हैं। ठीक है ना, 200 हो जाएगा। ठीक है, 7 करने 7, 7 दूना 14। ठीक है ना, 2 बार में चली जाएगी, 14 हो जाएगी। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का 5 ऐसा पढ़ेंगे, 60 हो जाएगा। 7 कम, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ बचा फिर 4, फिर वही रिपीटेशन होगी। यानी केवल 2 अंक तक हम निकालेंगे। ठीक है ना, यानी ये 28 हो जाएगी। कितना आ जाएगी, 28। फिर इसका निकालेंगे तो 8 को बाहर करेंगे, 300 को अंदर करेंगे। ठीक है, 300 को क्या करेंगे, अंदर करेंगे। 8 दूना 16, 8 त्रिका 24 होता है। 8 चौक को 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 त्रिका 24 होता है। यहाँ पे बचा 6, फिर 0 बुलाएंगे। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जब 60 से कम हो जाए, तो 8 सत्ते 56 होता है। कितना होता है, 8 सत्ते 56, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, फिर वही रिपीटेशन होगी, तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 2 डिजिट ही निकाल दीजिए, आसानी से आ जाएगी। ठीक है ना, फिर इसको करेंगे तो 11 बाहर करेंगे, 500 को अंदर करेंगे। ठीक है ना, अब भाग देंगे तो 11 करने 50 है, तो 11 44 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बचेगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं, फिर 0 को बुलाएंगे। ठीक है, फिर 5 बच जाएगा, 11 5 55। ठीक है, यहाँ पे 5 बचेगा, 1 कट जाएगा ना, यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी को तरह इसको करेंगे, 16 को बाहर रखेंगे, 900 को अंदर करेंगे। यानी हर जो है अंदर हो जाता है, अंश बाहर हो जाता है, सॉरी अंश जो होता है वो अंदर हो जाता है और हर बाहर हो जाता है। इसको अब भाग देंगे। ठीक है ना, 16 का ऐसा पारा पड़ेंगे, 90 हो जाएंगे तो 16 16 85, 16 96 होता है, 16 25 80 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे, 0 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 हो जाएगा, तो 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 16 85, 16 छपे 96 होता है। ठीक है, ये 96 होता है, सॉरी। 10 में से 4 6 जाएगा तो 4, यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो कुछ नहीं, यानी 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर अब इसको क्या करेंगे, इरेजर कर देंगे। क्या कर देंगे, इरेजर कर देंगे। इसको इरेज करने के बाद, ठीक है, अब इरेज करने के बाद इसको फिर से सेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आरोही मिस होता है, 2 ही चीज़ याद करिएगा। हम लोग छत का, सबके घर पे छत होगा। ठीक है, छत पे होगा तो हम सीढ़ियों से ऐसे चढ़ के छत पे हम लोग चढ़ते हैं, तो नीचे से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो इसको आरोही करेंगे। क्या करेंगे, आरोही, यानी सबसे पहले सबसे नीचे पैर रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पावदान पे, तीसरे पावदान पे, चौथे पावदान पे रखते रखते हम छत पे चल जाएंगे, जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। ठीक इसका उल्टा अवरोही जो होता है, अवरोही ये वाला, इसको कहते हैं छत पे हम पहुंच गए, छत से नीचे उतरने को अवरोही, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग नीचे आ जाएंगे, इसको अवरोही कहते हैं। आरोही उसे कहते हैं जो नीचे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे करते हुए चले जाएंगे। तो देखेंगे सबसे छोटा हमारा क्या है, यानी ये है ना, तो इसको क्या था, 2/7 था, 2/7। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन आएगा, यानी 37 आएगा। ठीक है ना, 37 आएगा, तो इसका 3/8 था। फिर उससे बड़ा कौन आएगा, 5/11 था, 5/11 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन था, 9/16। देखिए, यानी 28, 37, 45 और 56, यही हमारा मतलब क्रम लगेगा। ठीक है, इसी को हम आरोही क्रम कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, फिर एक और हम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं उसको प्रैक्टिस करना। देखिए ये हमारा दूसरा सवाल है, कह रहा है 7/9, 11/13, 15/19, 22/25 को अवरोही करिए। अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग, इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो फिर इसको भी वैसे मेथड से करेंगे। यहाँ पे ये 2 जीरो आप क्या करिएगा, बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे भी। ठीक है ना, आप चाहिए तो 3 जीरो भी बढ़ा सकते हैं, 4 जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा जाने से कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे 2 ही जीरो में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 ही जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है ना,
आप चाहते हैं 3 जीरो बढ़ाना, 4 जीरो बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 जीरो बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा दशमलव में जाएगा, फिर दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग मतलब हम आप लोगों को यही सिखाएंगे कि मतलब 2-2 जीरो ही बढ़ाइएगा, ठीक है। जहाँ 9 काम बने तो वहाँ पे 3-3 जीरो बढ़ा के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 9 को बाहर करेंगे, हर क्या होता है बाहर हो जाता है, हर क्या हो जाता है बाहर हो जाता है, और अंश क्या हो जाता है अंदर हो जाता है 700। इसमें भाग देंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार ले जाएंगे, 9 7 63, ठीक है ना, 9 7 63 सॉरी 7 बार ले जाएंगे, 9 7 63, यहाँ बचेगा 7, ठीक है, कट जाएगा, फिर 9 7 63 यानी फिर 63 हो जाएगा, फिर ये रिपीटेशन हो रही है बार बार, ठीक है ना, तो 77 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको करेंगे तो 13 बाहर हो जाएगा, और अंश क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का बढ़ाना है, देखिए 2 डिजिट है 3 डिजिट में जाएगी तो 13 का बढ़ाना ऐसा बढ़ेंगे 110 हो जाएंगे, तो 110 से कम हो तो 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 53 62, 13 कटाता 63 91, 13 8 104 होता है, 13 8 104 होता है, 13 9 117 ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ना लिखिए, 13 8 104 ही को लिखेंगे, ठीक है। तो 13 8 104, इसको घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 0 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचता है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, फिर 4, ठीक है ना। 13 को पढ़ा इसको करेंगे, 13 2 26, 13 13 चौको 52, 13 चौको 52 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 8 बचेगा। तो ये रिमाइंडर से कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल हमको 2 डिजिट तक ही निकालना है, ठीक है, 2 डिजिट तक ही निकालना है। फिर 19 को करेंगे, 19 को बाहर करेंगे, फिर 1500 को अंदर करेंगे, भाग देंगे तो देखिए 3 डिजिट लेंगे, 19 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे 150 से कम है, 19 दूना 8 19 3 57 19 चौको 76 19 55 96 19 छक्के 114 19 7 133 19 8 152 19 8 152 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 बार ज़्यादा हो रहा है तो 7 बार करेंगे, 7 9 63 के 3 हाथ में आया 6, 7 1 7 6 7 6 13 हो जाएगा ना, 7 6 13, 9 7 63 के 3 हाथ में आया 6, 7 1 7 6 13, और 19 7 133 होता है, 0 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा वो 7, फिर यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 7 बार गया था और 8 बार जाएंगे तो 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार कहाँ जाएगा ज़्यादा हो जाता है, 9 9 81 9 91 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 17 ज़्यादा हो जाएगा 9 बार में तो 8 बार लेके जाएंगे, ठीक है ना। 8 9 72 का 2 हाथ में आया 7, 8 1 8 7 15, ठीक है, 152 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है ना, सॉरी 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा 18, देखिए उससे कम बचा ना, तो यानी 78 बार में ही जा रहा है, ठीक है। फिर इसको भी करेंगे तो 25 को बाहर करेंगे, 200 2200 को अंदर करेंगे, भाग देंगे तो 3 डिजिट में जाएगा, 25 चौको 100 होता है, 25 8 200 होता है, 25 8 200, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 बचे फिर 8 बार में यानी 88 बार में आया, ठीक है। अब इसको फिर क्या करेंगे, इसको नीचे वाले को इरेजर कर देंगे, ठीक है, नीचे वाले को इरेजर कर देंगे, उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर देंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का है तो यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम, क्या कहेंगे अवरोही, क्या कहेंगे अवरोही क्रम, ठीक है। जब अवरोही क्रम करेंगे तो इसको पूरी डाटा को लिखेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा खोजेंगे, अवरोही में होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, अब इन दोनों को जीरो को क्या करिएगा इरेज कर दीजिएगा, इन दोनों की जरूरत नहीं है, केवल इस सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। अब इसको कर दिए, देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे 77 है, 84 है, 78 है, 88 है, यानी 88 सबसे ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे होगा 22/25, ठीक है। फिर इससे सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा कौन है तो 84 वाला है, ठीक है, 84 वाला यानी 11/13 हो जाएगा, ठीक है। इससे छोटा कौन ये वाला, ठीक है ना, ये 77 है, ये 78 है तो इसको लिखेंगे 15/19, फिर इससे बड़ा ये है सबसे छोटा लास्ट में 7/9, ठीक है। ये मेरा ऐसे साफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे अवरोही में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम आइए दूसरा सवाल सीखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला सवाल है 3/5 1/8 8 है केवल, ठीक है, 4/9 2/7 5/7 ये 5 है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है अवरोही अवरोही में करना है, दोनों कर देते हैं आरोही आरोही एंड, ठीक है, अवरोही में कन्वर्ट करिए, क्या करिए अवरोही में बनाइए, इसको घटते क्रम और बढ़ते क्रम करते हैं, इसको घटते क्रम करेंगे इसको, ठीक है, अवरोही को, अब बढ़ते क्रम करेंगे आरोही को, ठीक है। तो चलते हैं हम इन सवाल को सॉल्व करने के लिए यही बताएं कि 00 क्या करिए बढ़ा दीजिए, 00 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे तो कोई नहीं है, हर है ही नहीं,
लेकिन हर है आप एक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भाग देंगे तो वही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें 2 जीरो बढ़ाएं तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसमें भी 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, तो इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, ठीक है। अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 5 को बाहर करेंगे, हर को बाहर करेंगे, अंश को अंदर करके भाग देना शुरू कर देंगे। 5 छक्के 30, ठीक है, एक कट जाएगा, ठीक है। ये जीरो जब उतारेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह 8 को करेंगे तो 8 को बाहर कर देंगे, 100 को अंदर कर देंगे, तो 8 1 जा 8 करेंगे, ठीक है। बचेगा आपका 2, ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर 8 कटे वाला ऐसा अपना 20 से, तो 2 2 जा 18 2 जा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, ठीक है। फिर मतलब 2 ही डिजिट तक हमको ज़रूरत है, यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारा कन्वर्ट है, ठीक है, ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसको करेंगे, 9 को बाहर कर देंगे, 400 को अंदर कर देंगे, फिर भाग देंगे तो 9 चौको 36 होता है, ठीक है ना, 36 हो जाएगा। फिर बचेगा 4, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 9 चौको 36, यानी रिपीटेशन हो जाएगी, तो कोई ज़रूरत है नहीं है, 44 लिख देंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर 7 को बाहर करेंगे, फिर 200 को क्या करेंगे, अंदर करके आराम से इसको भाग देंगे, ठीक है ना। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 तरीके का ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूना 14 ही करेंगे, ठीक है। 14 करेंगे, फिर घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 मिल जाए, कुछ नहीं, 0। अब 7 का भाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 60 हो जाए, 60 से कम हो, 7 8 है 56, ठीक है, 7 8 है 56, यहाँ बचेगा आपका 4, तो 28 इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो 7 को बाहर करेंगे और 500 को अंदर करेंगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है ना। 700 को बाहर करेंगे और 500 को हर को बाहर करते हैं और अंश को अंदर करते हैं, तो इसमें भाग देंगे तो 7 7 49 होता है, ठीक है। बचेगा 1 0, 7 1 7, ठीक है, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, तो 71 हो जाएगा। ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, 500 है, ठीक है ना, 71 है, 28 है, 44 है, 800 है, 12 है, 60 है। अब इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से सेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सेट करते हैं लोग, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले सबसे बड़ा अवरोही हम करते हैं, पहले किससे करते हैं, अवरोही। अवरोही अवरोही मतलब होता है यानी छत पे पहुंच गए हैं, छत से नीचे आएंगे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा था आपका 8, ठीक है। अब इरेजर कर दीजिए, ये दोनों जीरो के क्या कर दीजिए, इरेजर कर दीजिए, ठीक है, इरेज कर दीजिए, आपका डाटा वैसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी इरेज कर दीजिए, इसमें भी इरेज कर दीजिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, फिर 500 वाला आएगा, क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, सबसे बड़ा कौन है, 60 है, 12 है, 12 है, 44 है, 28 है, 71 है, तो 71 वाला आएगा ना पहले, यानी 5/7 आएगा, ठीक है, 5/7 आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, ये वाला 3/5, उसके बाद ये आएगा ना 4/9 आएगा। उसके बाद 4/9 28 है ना, तो 2/7, ठीक है। उसके बाद 1/8, ठीक है, ये हमारी डाटा आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गई, अवरोही में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। अब इसको आरोही क्रम में करेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो आरोही में यही करते हैं कि जो पीछे वाला है उसको पलट देते हैं, क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी 1/8 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4/9 हो जाएगी, 3/5 हो जाएगा, फिर 5/7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको रिपीटेशन कर देते हैं, ये हमारा डाटा हो गया, ठीक है। हम मतलब हम समझते हैं कि आप लोग भी समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार बताइएगा, फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जय हिंद।